हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपीआरवीएनएल के पेपर के बारे में। तो ये आपका पेपर TG2 का है, इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, तो इसका इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखते रहिए। और इसका जो टेक्निकल का पार्ट है उसके लिए एक सर आ रहे हैं, वो आपका सॉल्यूशन कराएंगे इसका पूरा। उनके पास 8-10 प्रैक्टिस ये हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, 5 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो उन पाँचों का क्या कराएंगे, पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, और आपके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, 1-2 दिन में। तो इसका मैं कराने जा रहा हूँ आपके लिए नॉन टेक्निकल का, जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस है उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये देखो, इंग्लिश में दिया है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ इसको करके। ठीक है, तो ये कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट इज 2300 रुपया हो जाता है 3 वर्ष में 5% की सिंपल इंटरेस्ट से। व्हाट इज द सम ऑफ मनी। ये कह रहा है कि कुछ रुपया था जिसको मैंने 5% की ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिया किसी को। अब वो रुपया कितना हो गया, 2300 रुपया हो गया। मान लो मैंने कुछ रुपया किसी को दिया। मैंने कहा भाई 5% लूँगा 1 साल के। 1 साल के कितने लूँगा, 5%। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये दिए किसी को। अब मैंने उससे बोला कि मैं 1 साल के तुझसे 5% रुपया लूँगा। 100 रुपये पे कितने लूँगा, 5 रुपया। तो 1 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे, 105। अगर मैं 2 साल की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे, 110। 3 साल की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे, 115। मतलब हर एक साल में बराबर संख्या ऐड हुई, 5 5 5। ठीक है, तो इसी तरह देखते हैं हम। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब कितना है, 2300 रुपया हो गया है। तो कितना रुपया मैंने दिया था, तो कितना रुपया दिया था, ऑप्शन से करो इसे। ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। अब देखो, मैंने ऑप्शन ले लिया 2000। अब 2000 में मैं 2000 का अगर 10% निकालूं तो कितना होता है, 200। 10% 200 हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगा 10% में। और 5% निकालूं तो इसका आधा हो जाएगा, 5% इसका आधा। तो 200 का आधा कितना हो गया, 100। मतलब 5% 100। मैंने कितने रुपए दिए, कितने भी दिए हों पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि उन रुपयों पर हर एक साल कितना रुपया बढ़ रहा है, 100 रुपया। तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, 300। तो देखो, मैंने दिए थे 2000 रुपये और 100 बढ़े तो कितने हो गए, 2300, 23। इसी तरह से आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स योगेश, नरेश एंड दिनेश इज 20। तो क्या कह रहा है, जो योगेश है और नरेश है और कौन है, और ये दिनेश है, इन तीनों की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 23 है। कितनी है, 23। तो पूछ क्या रहा है, द एवरेज एज ऑफ नरेश एंड दिनेश इज 22 ईयर्स। मतलब ये एक बात और कह रहा है, ये कह रहा है नरेश और दिनेश की जो एवरेज एज है वो 22 है। समझ में आ रहा है, 22 है। तो इन दोनों की एज पता है कितनी होगी, 44 होगी। जाहिर सी बात है, जब एवरेज एज दो आदमियों की एवरेज एज कितनी है, 22, तो दोनों की टोटल एज कितनी होगी, 44। ठीक है, अब देखो, तो कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ योगेश। तो यहाँ से योगेश की एज नहीं निकाल पाओगे। ये कितना हो गया, 23 या 69, और ये 69 में से 44 गया, 79। 79 में से कितना गया, 44। 44 गया तो कितना बचा, 9 में से 4 गया, 5 बचा। 7 में से 4 गया, कितना बचा, 7 में 4 गया, 3 बचा। 35 इज द राइट आंसर। कितना, सॉरी, ये कितना, 7 में से 4 गया, 3 बचा, 44 नहीं, ये 69 है। ठीक है, 79 नहीं, ये 69। 69 कितना होता है, 69। मैंने 79 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा 25। आपका आंसर हो जाएगा 25 इज द राइट आंसर। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको देखो, ये क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें क्या हैं, पेन है। सभी बुक क्या हैं, पेन है। पेन
ये सभी बुक पेन है तो पेन के अंदर आएंगे। और सभी पैमाने क्या हैं, कलम है। सभी, सॉरी ये क्या है, सभी पुस्तकें पैमाने हैं, तो ये पैमाना है, ठीक है, पेन नहीं है। और सभी पैमाने क्या हैं, कलम है। सभी पैमाने क्या हैं, कलम। अब देखो क्या कह रहा है निष्कर्ष, सभी पुस्तकें कलम है, सभी पुस्तकें कलम है, सभी बुक्स कलम है, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। ये मतलब निष्कर्ष 1। और निष्कर्ष 2 क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें कलम नहीं है, कुछ पुस्तकें बुक्स कलम नहीं है, नहीं सब हैं। तो केवल निष्कर्ष 1 सही होगा, केवल निष्कर्ष 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्न में से ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किस द्विघात समीकरण के मूलों का योग 8 और गुणनफल 25 होगा। बहुत सिंपल है, देखते ही कर दोगे इसको, ठीक है। मूलों का योग क्या होता है, -b/a, और गुणनफल क्या होता है, c/a। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये सिर्फ 8 आएगा, 8, ठीक है। और c/a, c कितना है 25, a कितना है 1, तो ये होगा 25, 8,25। आंसर क्या हो गया आपका, 8,25। अच्छा ये दिया है मूलों का योग 8 है और गुणनफल 25 है, तो ये ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि यदि a अनुपात b इतना दिया है, c अनुपात b इतना दिया है, तो c अनुपात a निकालना है। तो a अनुपात b दिया है 3:4, और यहाँ देखो ये c अनुपात b दिया है, ये उल्टा है। हम क्या निकालेंगे, b अनुपात c, तो b अनुपात c इसको उल्टा कर देंगे, 6:5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये ए बी है और ये बी सी है। तो देखो यहाँ से सी ए निकालना है मुझे, तो सी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, जो सिंपली क्रॉस कट रहे हैं उनको काट दो, जैसे ये कट रहा है, 2 दूनी 4 और ये 2 3 6, तो ये हो गया 3 त्रिका 9 और ये हो गया 2 पंच 10, तो 9:10, ये हो गया ए अनुपात सी। क्या हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट, ए अनुपात सी। और अगर पूछ रहा है सी अनुपात ए, तो 10:9 हो जाएगा, इसका उल्टा। सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये क्या कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के 5वें और 8वें, तो 5वें क्या होता है, ये होता है आपका a r⁴, ठीक है। और ये होगा a r⁴, ठीक है। ये r⁴n-1 होता है, और ये कितना दिया है, 1/27। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, 4 से ये कट गई, तो 3 बची, 1/r⁴, क्या बचा, 1/r⁴। तो ये r⁴ और ये 3⁴, कितना है, 3⁴। तो r की वैल्यू कितनी निकल आएगी, r की वैल्यू 3 निकल आएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। अब देखो, अब ये देखेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है, जो भी बचा। चलो एक सवाल और देख लो। इस क्वेश्चन को और देखिए, ये क्या कह रहा है, सिंपल है, सिंपल ही हो जाएगा देखते ही। जमीन पर एक बिंदु पी से एक टावर शीर्ष से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बताइए ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी दी है, इसकी ऊंचाई 200 मीटर। 45 है तो ये जानते हो 1 होगा, 10 45 का मान 1 होगा, 1 बराबर 200, 200/x, तो x उधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू है x, तो ये क्या आ गया, 200। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सही में आया कि नहीं आया, देखो सिंपल क्या है, वही है, 10 45, 10 45, ये इस तरह से बन रहा है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, लंब 200 दिया है, ये मैंने x मान लिया, तो 10 45 बराबर लंब बट्टे आधार 200/x, यही तो है। तो 10 45 का मान कितना होता है, 1, और 200/x, तो x की वैल्यू इधर आ जाती है, तो x बराबर 200। देखो आज कल कोई भी एग्ज़ाम हो,
क्या मांगता है, टाइमिंग मांगता है। आप कितने टाइम में क्वेश्चन को कर पाते हो, यही डिपेंड करता है सिलेक्शन होने में, ठीक है। अगर तुम जैसे अब इस तरह के क्वेश्चन है तो इनको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट करना है देखकर। बस ये प्रैक्टिस से आते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से आ जाएंगे। अब इसमें दिया है 45 एंगल है और ये ऊंचाई दी है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 200, ठीक है, 200 मीटर आंसर। तो प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। और ठीक है, शॉर्ट करना सीखो बस, और कुछ नहीं है। इसकी पूरी डिटेल में वीडियो मैं 1-2 दिन में लाऊंगा। बस पहले टेक्निकल की जो वीडियो है वो आने वाली है। आज वीडियो आई थी लेकिन उसमें थोड़ी आवाज़ आ रही थी, तो इस चक्कर में वो हटवा दी है, और 1-2 दिन में आने वाली है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, 5-6 ये हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो सारे कराए जाएंगे और तुम्हारा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ठीक है। और ठीक है, चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बताना कोई भी डाउट हो तो।